नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मैं हूँ आयुष। आज हम सीखने वाले पाइथन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज लूप्स। और अब लोगों ने छोटा सा सपोर्ट दिखाया है, इस वजह से हम अभी तक वीडियो नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक स्मॉल क्रिएटर के स्मॉल क्रिएटर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने क्वांटिटी में वीडियो डालना और कंसिस्टेंटली भी वीडियो डालना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ जैसे मैंने लिखा, योर कोडिंग बिकम्स प्रो फ्रॉम ईयर, मतलब यहाँ से आप थोड़ा लेवल अप करना शुरू करने वाले। अगले जो वीडियो कुछ आने वाले हैं जो वो आपको बहुत जो कोर फंडामेंटल्स है वो है, लूप्स को कोर ऑफ द प्रोग्रामिंग ऐसे कहते हैं। आप हर कोई जितना बड़े बड़े जो एप्लीकेशंस होते हैं या फिर प्रोग्राम्स होते हैं या फिर कोई सिस्टम्स होते हैं, इसमें लूप्स यूज़ होता ही होता है। आप कुछ भी यहाँ पे देख लो, आप मतलब टाइमर वगैरह देख लो, उसमें भी लूप्स का मतलब क्लॉक ऐप होता है, उसमें भी लूप, व्हाट्सएप वगैरह जितने बड़े बड़े एप्लीकेशन में उसमें लूप्स ही यूज़ होते हैं। सो दैट्स वाई इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, कोई कंसेप्ट बिल्कुल मिस नहीं होना। तो मेनली लूप्स के दो टाइप होते हैं, एक होता है फॉर लूप और दूसरा है व्हाइल लूप। तो हम सबसे पहले बढ़ते हैं फॉर लूप की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ दो प्रोग्रामर्स, एक इन लूप दूसरा है प्रो, और मैंने उनको एक टास्क दिया है कि डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स। सो नूब मतलब यहाँ पे किसी को हेट नहीं, मतलब नूब मतलब जिसको लूप्स के बारे में कुछ नहीं पता। अभी आप जिस स्टेज पे हो, आपको मैं नूब नहीं कह रहा, पर आपको लूप्स का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए मैंने छोटा सा मतलब कोड आपको दिखाया। यहाँ पे बताया कि 10 टाइम हेलो वर्ड को डिस्प्ले करना है, और इस इंसान को, नूब इंसान को लगे है टोटल 10 to 15 सेकेंड्स लिखने के लिए। यहाँ पे उसने क्या किया, एक्स वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड को स्टोर किया और यहाँ पे 10 टाइम्स प्रिंट एक्स ऐसा लिखा। सिमिलरली वो ऐसा भी कर सकता था, प्रिंट एक्स और यहाँ पे आर्गुमेंट देता वो हेलो वर्ल्ड, पर वो ज़्यादा उसमें एनर्जी कंजप्शन, मतलब उसकी एनर्जी बर्बाद हो जाती है, एज वेल एज जो डिवाइस का रैम और मेमोरी दोनों भी यूज़ हो जाते, बिकॉज वो उसको प्रोसेस करके यूज़ होता है। वो बात की बात है, वो बाद में बताऊंगा ज़रूर, वो एक्सपर्ट लेवल टॉपिक है, मतलब कैसे बाइनरी कोड वगैरह कितना रैम या फिर मेमोरी कंज्यूम करते हैं, तो वो बात की बात है। पर उसने ऐसा किया, उसमें उसका दिमाग ख़राब हो गया, उसको बहुत लिखना पड़ा कोड, उसको ज़्यादा टाइम भी लगा, और ये कोड वर्क तो करेगा पर इतना क्लीन नहीं दिखता, और उसने 11 लाइन्स ऑफ कोड लिखे ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। अब वो ये प्रो इंसान जो है, आप ये वीडियो कंप्लीट और देखने के बाद और उसको फुल्ली अंडरस्टैंड और प्रैक्टिस करने के बाद, उसको भी मैंने सेम टास्क दिया है प्रो इंसान को, डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड 10 टाइम्स, और इसने ये काम किया है बस 2 लाइन्स ऑफ कोड में। देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ कोड, दोनों का आउटपुट बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ नूब वाले का भी आउटपुट बिल्कुल सेम है, पर ज़्यादा क्लीन कोड और ज़्यादा प्रोफेशनल लग रहा है वो है प्रो कोड, प्रो वाले का कोड। सो दैट्स वाई द लूप्स आर इम्पोर्टेंट। लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज फॉर लूप। जो हमारा पहला टॉपिक है फॉर लूप। तो फॉर लूप का यूज़ कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा है, यूज्ड व्हेन वी नो हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीट। तो लूप्स क्या होता है जनरली, वो सबसे पहले बताता हूँ। लूप्स मतलब एक ऐसा एक्शन जो कि रिपीटेडली हो रहता है, मतलब एक कोई टास्क दिया है, मैंने अभी आपको दिखा है कि हेलो वर्ल्ड को 10 बार डिस्प्ले करना था, मतलब एक ही काम है, उसको रिपीटेडली वो परफॉर्म करना, इस एक्शन को कहते हैं लूप्स। तो यहाँ पे लूप्स के 2 प्रकार है, वो बताया मैंने। यहाँ पे फॉर लूप, फॉर लूप का अर्थ होता है कि हमको पता है कि ये टास्क कितनी बार रिपीट होने वाला है। जहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया कि टास्क दिया था दोनों ही इंसान, मतलब नूब और प्रो को, कि
हेलो वर्ल्ड को 10 बार रिपीट करना है। कितने बार? 10 बार। तो यहाँ पे हमको पता है कि वो कितने बार रिपीट होगा। सही बात है ना, वो कितने बार रिपीट होगा हमको पता है, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप। और इस रिपीटेशन को इटरेशन भी कहते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग इटरेशन, यहाँ पे थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स वर्ड था, इस वजह से नहीं लिया, इजी हो मतलब हार्ड हो जाता। ये इसका नाम है इटरेशन, मतलब कितने बार वो रिपीट होने वाला है। मैं अभी आपको कोड प्लेग्राउंड में बताता हूँ कि एक फॉर लूप को कैसे लिखते हैं। आपने देखा ही होगा, पर अभी मैं एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हम हमारे कोड प्लेग्राउंड में आ गए फॉर लूप। तो अभी इसका स्ट्रक्चर क्या है वो बता देता हूँ। फॉर लूप के लिए हम स्टार्टिंग करते हैं फॉर इस कीवर्ड से। मतलब जैसा प्रिंट कमांड का यूज करना हो तो प्रिंट ये कीवर्ड यूज करना पड़ता है, वैसे ही फॉर लूप के लिए फॉर इस कीवर्ड से हम स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये रीड करके दिखाता हूँ। फॉर आई इन रेंज इन ब्रैकेट 10 प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मतलब मैंने यहाँ पे सेम टास्क दिया है कि हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करना है। बस सिंपल ये टास्क है। आपको मैं उसको क्लियर करके बताता हूँ कि लाइन ऑफ कोड क्या करने वाला है। यहाँ पे फॉर ये कीवर्ड आएगा, उसके बाद आएगा एक वेरिएबल। ये वेरिएबल, इस वेरिएबल का नाम कुछ अलग होता है, इसको कहते हैं काउंटर वेरिएबल। काउंटर वेरिएबल मतलब आपको मतलब काउंट मतलब क्या होता है पता है? मतलब 1 2 मतलब गिनती करना। ये वेरिएबल क्या करता है कि वो गिनती करता है। अभी इस वेरिएबल का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं, पर व्हाइल लूप में लूप का दूसरा प्रकार होता है व्हाइल लूप, उसमें इस काउंटर वेरिएबल का यूज़ होता है। तब हम उसका यूज़ करेंगे काउंटर वेरिएबल का, पर यहाँ पे फॉर लूप में उसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने लिखा फॉर आई, यहाँ पे उसका काम नहीं, या फिर उसका अल्टरनेटिव यहाँ पे हम डाल सकते हैं एक अंडरस्कोर। मैंने यहाँ पे पहले वो एग्जांपल लिया था, उसमें भी मैंने अंडरस्कोर यूज किया था, जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं जब काउंटर वेरिएबल का कुछ काम ना हो। अभी यहाँ पे काउंटर वेरिएबल मतलब क्या करता है वो फॉर लूप में मैं नहीं बता सकता, पर व्हाइल लूप में ज़रूर बताऊंगा कि मतलब काउंटर वेरिएबल क्या होता है। और काउंटर वेरिएबल के विदाउट व्हाइल लूप काम नहीं करता। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर भी किया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर बेस्ट प्रैक्टिस मतलब बिगिनर बेस्ट प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आप कौन सा भी काउंटर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई लिखा। इन रेंज मतलब वो क्या कहते हैं, रेंज मतलब डिस्टेंस वगैरह या फिर कोई अप्रोक्स कहते वो बताता हूँ। और यहाँ पे रेंज एक कमांड है, जैसे प्रिंट कमांड हो गई, इनपुट कमांड हो गई, वैसे रेंज एक कमांड है। यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में उसको आर्गुमेंट दिया है 10। मतलब बेसिकली मैंने क्या बताया है कि एक वेरिएबल लेना है आई और उसको 10 बार काउंट करना है। सही बात है। यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है आई और उसको 10 बार काउंट करना है। 10 बार इसलिए यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस में 10 लिया है, इस वजह से मतलब उसको इंस्ट्रक्शन दिया है कि 10 मतलब 10 टाइम्स। यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छे इसलिए हमने 10 लिखा। यहाँ पे लिखा है फॉर आई इन रेंज, मतलब आई को 10 बार काउंट करो। काउंटर वेरिएबल है आई, इस वजह से आई को 10 बार काउंट करो। और यहाँ पे एक आएगा एक सेमीकोलन नहीं, हाँ कोलन, बस सेमीकोलन नहीं कोलन। यहाँ पे एक इंडेंट आता है। इंडेंट मतलब थोड़ा गैप छोड़ते हैं ना। अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा तो यहाँ पे आपको मतलब होता है ना बिफोर इंडेंट आफ्टर इंडेंट। तो इंडेंट मतलब गैप छोड़ना होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब मैंने बताया कि 10 बार आई को काउंट करो और प्रिंट हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो वर्ल्ड ये मैसेज 10 बार रिपीट करो। यहाँ पे आई को काउंट नहीं करना, मतलब इजी एक्सप्लेनेशन ऐसा देता हूँ कि 10 बार हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करिए।
यहाँ पे आप कोई भी दूसरा डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड की जगह दूसरे कमांड लेते चलो। तो इनपुट यहाँ पे डालते हैं एंटर, यहाँ पे एंटर। फिर से देखो यहाँ पे इनपुट आ गया एंटर, यहाँ पे कुछ भी इनपुट हम डाल सकते हैं। ये 10 बार रिपीट होगा, 10 बार होना चाहिए। चलो हो गया, ये हो गया 10 बार रिपीट हो गया। सही बात है। यहाँ पे हम इसका नंबर भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे 15 किया है मैंने, तो एंटर 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 एंटर, ये 15 टाइम्स आया। तो ये हो गया फॉर लूप। तो अभी मैंने जो ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसका मतलब यूज होता है। तो मतलब आपने कोई एप्लीकेशन लिखा हो, मतलब कोई वेबसाइट पे आप अगर गए हो, वहाँ पे मतलब जब तक आप कोई ऐसा मतलब कंपलसरी जो फील्ड होती है, जैसा आपका नाम वगैरह या फिर ईमेल हो गया, जो कि आपको फिलअप करना ही है, वो कंपलसरी है। तो अगर आप जब तक वो नहीं भरते तब तक ये मतलब वो आता ही रहेगा। तो इसे कुछ टाइप का एक कंस्ट्रक्शन रहता है, उसके लिए व्हाइल लूप का यूज होता है। तो देखिए व्हाइल लूप के बारे में हम अभी सीखेंगे। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है व्हाइल लूप। सो हमारा लूप्स का दूसरा टॉपिक है, दूसरा और आखिरी टॉपिक जो है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप यहाँ पे टेक्स्ट मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है वो यूज करता है। यूज्ड व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स इट विल रिपीट। मतलब ये फॉर लूप से बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब यहाँ हमको नहीं पता कि ये कितने बार वो टास्क रिपीट होने वाला है, या फिर वो मतलब रिपीट होने वाला है, ये कितने बार होने वाला है, वो नंबर्स मतलब एन नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होने वाला है, ये हमको वो अमाउंट पता ही नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने पिछले टॉपिक में एग्जांपल दिया एक लॉगिन पेज का, जहाँ पे आप कुछ मैंडेटरी जो फील्ड्स होते हैं वो आप अगर जब तक फील नहीं करोगे तब तक वो आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। दैट्स वाई व्हाइल लूप इज कंडीशन बेस्ड। मतलब उसको कोई कंडीशन लगेगा, मतलब जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तब तक व्हाइल लूप रन होता है। व्हाइल लूप को कोई इटरेशंस मतलब कोई काउंटर की ज़रूरत नहीं होती। मतलब कितनी बार आप अमाउंट दोगे उस वो नहीं चलेगा। फिर आप कोई मतलब दिया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको 10 बार आपको प्रिंट करना है मतलब डिस्प्ले करना है, इसके लिए आप व्हाइल लूप नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज व्हाइल लूप को लगने वाला होता है एक कंडीशन लगेगी उसको। तो मैं IDE में जाके आपको बता दो कि वो कंडीशन आप कैसे यूज कर सकते हैं और व्हाइल लूप कैसे हो सकते हैं। व्हाइल लूप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक। तो चलिए, यहाँ पे एक मैंने व्हाइल लूप का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे सबसे पहले व्हाइल लूप के लिए आपको कोई मतलब एक वेरिएबल लगता है। यहाँ पे मैंने आई इस वेरिएबल का लिया। आई हमारा काउंटर वेरिएबल है। मैंने जैसे फॉर लूप में बताया थी कि आई का हमको व्हाइल लूप में यूज होने वाला है। तो आई इज इक्वल टू 1, मतलब आई की वैल्यू 1, ऐसा मैंने यहाँ पे असाइन किया। मतलब आई को 1, आई इस काउंटर वेरिएबल को 1 ये वैल्यू मैंने असाइन करके रखी हुई। सो व्हाइल लूप यूज करने के लिए व्हाइल इस कीवर्ड का यूज होता है। व्हाइल आई एक काउंटर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। आई जब तक, यहाँ पे हिंदी में ऐसा होगा, जब तक 10 या उससे छोटा नहीं होता। सिंपल, जब तक आई 10 से छोटा या इक्वल टू, मतलब 10 से या तो 10 से छोटा या मतलब 10 से छोटा या उससे इक्वल तक नहीं होता, तब तक हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करो। सही बात है, हेलो वर्ल्ड को डिस्प्ले करो और उसी के साथ आई इस वेरिएबल की वैल्यू 1 से इंक्रीज करो। समझ आए? मतलब
आई इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, और हमने बताया कि जब तक आई इस वेरिएबल की वैल्यू 10 या 10 से छोटी या फिर उससे इक्वल हो तब तक हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो, और उसी के साथ आई इस वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीज करो। मतलब होगा क्या, अभी इनिशियली आई इस वेरिएबल की वैल्यू 1 है, पहले राउंड में प्रिंट होगा आई, और फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर से प्रिंट होगा हेलो वर्ल्ड। दूसरे राउंड में आई की वैल्यू 2 होगी, तीसरे राउंड में फिर से प्रिंट होगा आई की वैल्यू 3 होगी, चौथे राउंड में फिर से प्रिंट होगा आई की वैल्यू 4 होगी, पांचवें राउंड में फिर से प्रिंट होगा, मतलब टास्क कंप्लीट होगा, आई की वैल्यू 5, सो ऑन टिल राउंड 10 आई की वैल्यू हो जाएगी 10 और हमारा लूप हो जाएगा खत्म। क्योंकि कंडीशन यहाँ पे दिए, व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड है, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी हुई कि या तो 10 से छोटा या फिर उससे इक्वल, तब तक ये टास्क को रिपीटेडली हमको परफॉर्म करना है। यहाँ पे फिर राउंड 10 में यहाँ पे आई इस वेरिएबल की वैल्यू 10 हो गई, इस वजह से लूप खत्म हो गया। यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे श्योरली वो टास्क सेम हो गया, पर फॉर लूप से थोड़ा यूनिक था ये, मतलब यहाँ पे कंडीशन बेस्ड दिया था मैंने। यहाँ पे मेरे को पता नहीं था वो कितनी बार रिपीट होने वाला है, मैंने बस कंडीशन दिया। हमको भाई जो हम फॉर लूप होता है उसमें ऑब्स्टेकल्स नहीं डाल सकते, मतलब फॉर लूप चल रहा है, यहाँ पे आपने इनपुट दिया कि उसको स्टॉप करो, पर तो जो फॉर लूप है वो स्टॉप नहीं होने वाला, मतलब जो फॉर लूप होता है वो कंटिन्यूसली रिपीट होता है, उसमें कोई मतलब स्टॉप नहीं होता। पर व्हाइल लूप में व्हाइल लूप कंडीशन बेस्ड है, आप उसको एक स्पेसिफिक कंडीशन मेट करके कभी भी उसको स्टॉप कर सकते हो। जैसे हो गया टाइमर क्लॉक, जब तक आप वो मतलब आपने वॉच टाइम लगाया, जब तक वो आप पॉज का बटन नहीं दबाओगे तब तक वो स्टार्ट मतलब वो टाइम आगे बढ़ता ही रहेगा। जब आप पॉज का बटन दबाओगे तो टाइमर बंद हो जाएगा। तो ये एक व्हाइल लूप का कॉमन एग्जांपल है, उस मतलब क्लॉक या टाइमर ऐप में व्हाइल लूप का यूज होता है इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि प्लस है इज इक्वल टू मतलब क्या होता है, तो बाय द वे इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। मतलब इस टास्क को मैंने किया आई प्लस इज इक्वल टू 1, इस टास्क को कहते हैं इंक्रीमेंट, मतलब बढ़ाना। सही बात है। यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड के साथ साथ आई की वैल्यू को 1 से भी बढ़ाया था, तो 1 के साथ बढ़ाया, प्लस का सिंबल यूज किया, 1 के साथ बढ़ाया और उसके साथ उसको फिर से असाइन भी किया। हमको पता है कि अब अगर हमने ये इज इक्वल टू का साइन मतलब नहीं यूज किया, उसको असाइन नहीं किया, तो वो कंप्यूटर भूल जाता है। अगर मैंने ये इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया होता तो ये एक इन्फिनिट लूप में चला जाता। तो यहाँ पे हो रहा क्या है कि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 हो रही है, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है, पर कंप्यूटर ने उसको सेव नहीं किया। कंप्यूटर को एक्चुअली वो वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो पाई, वेरिएबल की वैल्यू मॉडिफाई नहीं हो पाई। तो फिर कंप्यूटर को लगा कि यहाँ पे मतलब कंप्यूटर के लिए तो वो आई जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है, और हमारी कंडीशन क्या है, जब तक 10 से छोटा या इससे इक्वल नहीं रहेगा तब तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट होने वाला है। पर यहाँ पे एक्चुअली आई इस वेरिएबल की वैल्यू 1 ही रहने वाली है, तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। तो दैट्स वाई हमको क्या करना है कि प्लस उसके साथ इज इक्वल टू का साइन भी लगाना है, ताकि वो एक ही साथ उसकी वैल्यू बढ़े भी और वो एट दैट टाइम वो सेव भी हो जाए, उसको वेरिएबल के अंदर असाइन भी हो जाए। दैट्स वाई हमको
ये इज इक्वल टू का साइन यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम प्लस की जगह माइनस, ऑफ कोर्स यहाँ पे एरर आने वाला है, मतलब एरर नहीं पर इन्फिनिट लूप में हो जाएगा। हम हमारा जो टारगेट है उससे दूर चले जाएंगे। हमारा टारगेट क्या है कि उसको 10 बार आउटपुट करना। सो यहाँ पे 10 बार हो गया। सो दिस वॉज व्हाइल लूप। ये इंटरेस्टिंग, उसके साथ बहुत कॉम्प्लेक्स भी है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगला वाला वीडियो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगला वाला वीडियो मतलब टॉपिक रिवील नहीं करूँगा, पर इट इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। सो जाते जाते जो मैंने एक टास्क दिया है उसको, मतलब फॉर लूप के लिए एक अलग टास्क दिया है और व्हाइल लूप के लिए एक अलग टास्क दिया है, तो वो सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। तब तक के लिए गुड बाय।